हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नया संसद भवन, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। नई संसद भवन के आधारशिला कब रखी गई थी? बताइए फ्रेंड्स, जो हमारा नया संसद भवन है उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो फ्रेंड्स 10 दिसंबर 2020 को हमारे नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में फ्रेंड्स हमारे नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? तो फ्रेंड्स हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन की आधारशिला को रखे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। नया संसद भवन कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? बताइए फ्रेंड्स, जो हमारा नया संसद भवन है वो कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 64,500 वर्ग किलोमीटर में फ्रेंड्स हमारा नया संसद भवन फैला हुआ है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा फ्रेंड्स। जो हमारा नया संसद भवन है उसका आकार कैसा है? तो फ्रेंड्स हमारे नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था हमारे नए संसद भवन में की गई है। फ्रेंड्स लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्य बैठ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 मई 2023 को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। नया संसद भवन कितनी मंजिलों का है? बताइए फ्रेंड्स, जो हमारा नया संसद भवन है वो कितनी मंजिल का है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नया संसद भवन 4 मंजिलों वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड इरविन द्वारा हमारा पुराना संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा के तहत हमारे नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड फ्रेंड्स हमारे नए संसद भवन की निर्माता कंपनी है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो हमारा नया संसद भवन है उसकी डिज़ाइन को किसने तैयार किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हसमुख पटेल फ्रेंड्स हमारे नए संसद भवन के डिज़ाइन को तैयार किए हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था है? बताइए फ्रेंड्स, जो हमारा नया
संसद भवन है उसमें राज्यसभा में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 384 लोग हमारे नए संसद भवन में, राज्यसभा सदन में कुल सदस्य 384 सदस्य बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1224 सदस्य बैठ सकते हैं हमारे नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो हमारी नई संसद भवन है उसका उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 वर्षों बाद फ्रेंड्स नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? फ्रेंड्स इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि हमारा भारत का पुराना संसद भवन है उसके डिज़ाइन को किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एडविन लुटियंस फ्रेंड हमारे पुराने संसद भवन को डिज़ाइन किए थे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 543 वर्तमान में हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 79वां अनुच्छेद में हमारे संसद भवन के गठन का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा फ्रेंड्स। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1921 ईस्वी में फ्रेंड्स हमारे पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा फ्रेंड्स। भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 18 जनवरी 1927 को फ्रेंड्स हमारे पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा फ्रेंड्स। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन से ली गई थी फ्रेंड्स हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 लाख फ्रेंड्स हमारे पुराने संसद भवन को बनाने में लगा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा फ्रेंड्स। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1952 ईस्वी तक फ्रेंड्स भारत में अस्थायी संसद रही थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नोट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे नए संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। इतने का प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स। और हमारे पीएम मोदी 10 दिसंबर
2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखे थे। और फ्रेंड्स 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार खड़ा हो गया है। और फ्रेंड्स नए संसद भवन हमारा 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार का है। हमारा नया संसद भवन 4 मंजिला इमारत और त्रिकोणीय आकार का है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्त।